हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8th के लिए यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ मैं। लेक्चर नंबर 1 और हम लोग पास जो चैप्टर्स है वह एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट, ठीक है। आप लोग बुक ओपन करके देख लीजिएगा, वहाँ पर एक्सपोनेंट चैप्टर्स आप लोगों में दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बुक भी उठा लीजिए, ओलंपियाड होगा, या आप लोगों के पास एनटीएससी के स्टूडेंट जो है वो भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। ताकि यहाँ पर हम एक्सपोनेंट के ऊपर एक्चुअल कंसेप्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैं कि एक्चुअल कंसेप्ट्स क्या होती है एक्चुअल्स में, ठीक है। एक्सपोनेंट कैसे हैंडल करते हैं हम लोग, ठीक है। और इस क्लास का 8 क्लास का यह लेक्चर नंबर 1 है और एक्सपोनेंट चैप्टर का, ठीक है। यानी कि ओवरऑल सोच लीजिए कि वीडियो लेक्चर नंबर 1 का डाल रहा है, ऐसा नहीं है। एक्सपोनेंट चैप्टर है, क्लास 8 है, एक्सपोनेंट है, इसका लेक्चर नंबर 1 है। हो सकता है तो आगे आप लोगों को लेक्चर 2 भी आए, लेक्चर 3 भी आए, ठीक है ना। कौन किसका आएगा लेक्चर 1 लेक्चर 2? एक्सपोनेंट का, ठीक है। इसीलिए हायर क्लास में आप लोग पहुंचते चलिएगा, उसी से लेक्चर इसका वैल्यू बदलते चला जाएगा। लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। सबसे पहले आप लोगों से ये मैं जो उम्मीद किया था, बहुत सारे एकदम बच्चे एकदम जुड़ चुके हैं। अब तो करीब करीब 150-200 के आसपास में बच्चे यहाँ से जुड़ चुके हैं, ठीक है। और जो अभी भी न्यू बच्चे देख रहे हैं उन लोगों से मतलब कि रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी बहुत सारा चैप्टर्स का मैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। जिससे कि आप लोगों को इस लॉकडाउन में कुछ बेनिफिट हो जाएंगे, कुछ कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। हालांकि स्कूल वाले भी तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर से आप लोगों को वीडियो लेक्चर सेट करके दिए जा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी उन लोगों के अनुसार समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। जिसके अनुसार ही मुझे ये वीडियो लेक्चर्स बनाना पड़ा था, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक्चुअल कंसेप्ट्स ऑन एक्सपोनेंट। एक्चुअल कंसेप्ट्स ऑन एक्सपोनेंट क्या है? एक्चुअल कंसेप्ट्स ये जरा हमको समझाइए इस चैप्टर्स में, वही मैं यहाँ पर समझाने के लिए आया हूँ। जैसे हम लोग के पास फर्स्ट इसमें दिया गया है, जैसे a/b रेज़ टू द पावर 10। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर a/b 10 टाइम्स में मल्टीपल्स होंगे। इट मीन्स a/b इंटू a/b इंटू a/b डॉट 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 कितने टाइम तक? 10 टाइम्स, ठीक है। 10 टाइम्स तक के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। 10 टाइम्स तक। अब ध्यान रखिएगा, 10 टाइम्स का मतलब ये हुआ कि a कितने बार मल्टीपल हुआ? 10 टाइम्स। b कितने बार मल्टीपल्स हुआ? 10 टाइम्स। इट मीन्स a इंटू a इंटू डॉट डॉट 10 टाइम्स, ठीक है। 10 टाइम्स। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर्स b इंटू b इंटू b इंटू, ठीक है, डॉट डॉट 10 टाइम्स। क्लियर? इट मीन्स इस 10 टाइम्स को मैं लिख सकता हूं, मैं एक दूसरी वे में लिख सकता हूं मैं a रेज़ टू द पावर 10, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं? b रेज़ टू द पावर 10, ठीक है। इट मीन्स यह जो एक्सपोनेंट हम लोग को दिया गया था सॉल्यूशंस करने के लिए, इट मीन्स इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर कोई टीचर्स आप लोगों को बताए होंगे, ठीक है, बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। आज मैं भी स्पीकिंग करूंगा मैं, लेकिन अभी हम लोगों को एक्सपोनेंट चैप्टर तो स्टार्ट ही हुए हैं, तो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, a/b रेज़ टू द पावर 10, इट मीन्स इसका मीन्स क्या है कि यह जो क्वांटिटी है वह 10 टाइम्स यह मल्टीपल्स होगी, 10 टाइम्स, ठीक है। इट मीन्स न्यूमरेटर साइड में a कितने बार मल्टीपल हुआ होगा? 10 टाइम्स। डिनोमिनेटर में b कितने टाइम्स मल्टीपल होगा? 10 टाइम्स। इट मीन्स मैं ये लिख सकता हूं मैं a इंटू a 10 टाइम्स में a रेज़ टू द पावर 10, एंड b मल्टीपल हो रहा है, b इस तरीके से बहुत सारा मल्टीपल हो रहा है 10 टाइम्स में, इट मीन्स b के पावर में 10। इट मीन्स हम यहाँ से इंप्लाइज करके लिख सकते हैं a/b रेज़ टू द पावर 10 which is equal to also written in the form of a raised to the power 10 and b raised to the power 10, ठीक है। इसके फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे आप लोग पास कोई एग्जांपल्स दिया और पूछा, ये बताइए क्या होगा? a/b raised to the power, ठीक है, a/b raised to the power n, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब क्या कीजिएगा कि यह जो एक्चुअल्स में पावर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे पावर था यह डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है, यह पावर a के पावर भी जा रहा है, b के पावर भी जा रहा है,
जा रहा है ना। इट मीन सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी ध्यान रखें तो हम लोग लिखेंगे a के पावर n डिवाइडेड बाई b के पावर n, यस नो। तो इसके इंडिविजुअली हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल्स नंबर यहाँ पर दे रहा हूं मैं, सेकंड एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल्स था जिसे हम लोग के पास दिया कि इसको बताइए 2/3 raised to the power 5, इसका वैल्यू बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, इट मींस 5 किसके पावर पे चल जाएगा, 2 के पावर भी, और 5 3 के पावर भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक्सपोनेंट को पूरा का पूरा एकदम एक्सपेंड कर कर उसका वैल्यू को समझे कि इट मींस इसको मैं इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इट मींस 10 के पावर 10 जो है वह a के पावर भी गया और b के पावर भी 10 गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको भी हम लोग फर्दर फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2 raised to the power 5 and 3 raised to the power 5, ओके। अब ध्यान रखिएगा 2 raised to the power 5 कितने होंगे, 2 का टेबल्स मल्टीपल्स कर लीजिए 5 टाइम्स में, इट मींस 2 raised to the power 5 आपका 32 हो जाएंगे, ठीक है। और आप 3 के मल्टीपल्स कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 into 3, 81 into 3 कर लीजिए, इट मींस यहाँ पर आ जाएंगे 243, ठीक है। इट मींस हम लोग पास 243, ये हम लोग पास आंसर आए। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। बशर्ते ये समझिए कि ये पावर इस पर भी चले जाएगा और इस पर भी चले जाएगा, रट्टू नहीं बनना है, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं जाएगा उसका रीजन दीजिएगा, फट से रीजन दीजिएगा, ठीक है ना। अगर इस मेथड के अनुसार उसको बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, फिर 2 2 5 टाइम्स में, फिर डिनोमिनेटर में 3 3 5 टाइम्स में, तब मैं लिख सकता हूं इसको, ठीक है ना। हालांकि डायरेक्टली लगता है लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखे जाते हैं। इट मींस हम लोग के पास आंसर्स ये आ जाएंगे, ठीक है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, नोट डाउन कीजिए, फिर अगला कंसेप्ट समझाता हूं मैं। यस, हम लोग अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे सेकंड, यहां पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं, a into c डिवाइडेड बाय b into d raised to the power m। अब इसका कंसेप्ट समझते हैं, इसका क्या मीन्स है, a into c डिवाइडेड बाय b into d कितने टाइम्स मल्टीपल्स होंगे, m टाइम्स मल्टीपल्स होंगे। इट मींस a into c डिवाइडेड बाय b into d मल्टीप्लाई विथ a into c डिवाइडेड बाय b into d अगेन मल्टीप्लाई विथ similar numbers, it means a into c divided by b into d dot 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 कितने टाइम्स, m टाइम्स, it means m टाइम्स मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। इसका बेसिक कंसेप्ट यही है, ठीक है। अब इसमें देखिए न्यूमरेटर भी m टाइम्स में मल्टीपल्स होंगे, a into c a into c a into c कितने टाइम्स, m टाइम्स, it means a into c a into c a into c, इस तरीका से बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। कितने टाइम्स में, हम लोगों के पास m टाइम्स में, m टाइम्स। डिनोमिनेटर सेम वे में चलेंगे, इट मींस b into d, ठीक है, b into d, क्लियर, डॉट डॉट m टाइम्स, ठीक है। अब बताइए इसमें a कितने बार मल्टीपल्स हुआ है, m टाइम्स, क्योंकि j को ब्रैकेट बनेंगे उतना ही में a अवेलेबल है। इट मींस a into a डॉट 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 m टाइम्स इंटू c का है m टाइम्स, j को ब्रैकेट बनेंगे उतने होंगे, c into c डॉट 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 m टाइम्स होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर b कितने टाइम्स में है, वो भी m टाइम्स है, b into b डॉट 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 m टाइम्स इंटू dd कितने हैं, m टाइम्स में है, डॉट डॉट m टाइम्स। अब जरा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, a m टाइम्स, इट मींस उसको हम लिख सकते हैं a raised to the power m, c कितने बार है, m टाइम्स, तो c के पावर में m, ऑल्सो डिवाइडेड बाई b कितने हैं, m टाइम्स, इसलिए b raised to the power m, एंड dd कितने हैं, m टाइम्स, d raised to the power m। इट मींस हम यहां से इसको लिख सकते हैं, इंप्लाइज a into c डिवाइडेड बाई b into d raised to the power m। इसको फर्दर अनदर फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग, a raised to the power m, c raised to the power m डिवाइडेड बाई b raised to the power m, d raised to the power m। इट मींस यह एक फंडामेंटल फॉर्मेट है
इसको आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बेसिकली हम लोग ना स्पीकिंग करते हैं जब लेक्चर्स लेते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्यों लगी, क्या जरूरत है। अब तो आप लोग 8th क्लास में आप लोगों को अच्छे तरीके से थीम्स को समझनी चाहिए, क्या थीम्स हैं। थीम्स नहीं समझ में आएंगे, फिर इसके बाद में आप आईआईटी का ख्वाब रखते हैं कि आईआईटी करेंगे, जेईई करेंगे, वो करेंगे, इंजीनियरिंग बनेंगे, तो फिर वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होंगे, ताकि वो सब का एग्जाम जो होता है बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअल होती है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। इट मीन एक्चुअल में इसका क्या कंसेप्ट है, तो यह एम इस पर सभी पर पावर चला जाएगा, इट मीन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके पावर भी जाएगा, ए के पावर भी जाएगा, और सी के पावर भी जाएगा, डी के पावर भी जाएगा, और बी के पावर भी जाएगा, डी और बी के दोनों के पावर में जाएगा, ठीक है ना। इट मींस ए के पावर m इंटू सी के पावर m डिवाइड बाई बी के पावर m इंटू डी के पावर m हो जाएंगे, ठीक है। इस पर एक एग्जाम्पल छोटा सा हम सोल्व कराते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 रेज टू द पावर 3, ठीक है। इसका वैल्यू बताइए, कैसे करिएगा आप लोग, क्या मल्टीपल्स रखकर फिर से स्क्वायर कीजिएगा, ऐसा मत करिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। 2 रेज टू द पावर 3 3 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई में 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 7 रेज टू द पावर 3, क्लियर। अब उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएंगे, 2 रेज टू द पावर 3 8, ठीक है। 3 रेज टू द पावर 3 कितना हो जाएंगे 27, और यहाँ पर 5 रेज टू द पावर 3 125, 7 रेज टू द पावर 3 7 7 जब 49, और 49 इंटू 7 कर लीजिएगा, इट मीन्स यहां पर ये आ जाएंगे, ठीक है। 343, इट मीन्स 343, फिर इसमें क्या कीजिएगा 27 मल्टीप्लाई विथ 8 एंड 343 मल्टीप्लाई विथ 125, फिर इसके बाद में p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, ठीक है। एक्सपोनेंट को सॉल्यूशंस करने में कोई मतलब आप लोगों को ज्यादा बर्डन्स नहीं लगती हैं, फ्यू सेकंड में आप लोग सॉल्यूशंस कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर निकाल लीजिएगा ना, यस, जल्दी से निकालिए, उसका आंसर मैं चेकआउट करता हूं। ओके, आप लोग सॉल्यूशन कर लिए, कितना आया बताइए जल्दी से। इट मींस हम लोग के पास जो आंसर आया 216 डिवाइडेड बाई में हम लोग के पास डिनोमिनेटर में कितना आया, जल्दी बोलिए। इट मींस 42875, ठीक है। मल्टीपल्स कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फ्यू सेकंड में हम लोग एक्सपोनेंट को सॉल्यूशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोगों को बतला रहा हूं मैं, ठीक है। तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट सीखने वाले हैं यहाँ पर थर्ड नंबर में जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है a बाई बी रेज टू द पावर माइनस n, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरे के एक्सपोनेंट में क्या दिए हुए हैं, नेगेटिव नंबर्स दिए हुए हैं, जबकि n यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, n पॉजिटिव नंबर्स हैं, और यहाँ पर क्या लिखे हैं उसमें माइनस, इट मींस ओवरऑल यह क्या हो गया माइनस में। अब इसका कैसे कंसेप्ट हम लोग समझे, देखिएगा ध्यान से। नेगेटिव पावर्स के मतलब ये होते हैं कि यह डिनोमिनेटर्स में आते हैं, ठीक है। आप लोग जानते भी हैं 2 टू द पावर -3 क्या लिखे जाते हैं, 1 बाई में 2 के पावर 3 लिखे जाएंगे ना। जैसे 1/2 है रेज टू द पावर -3, इसको क्या लिखिएगा 1 बाई में 2 रेज टू द पावर 3, ठीक है। फिर आगे हम लोग फर्दर इसको एक्सपेंड करते हैं। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर जैसे नेगेटिव टर्म्स है इसको कैसे हैंडल किया जाए, देखिएगा 1 बाई में a बाई बी रेज टू द पावर n ऐसे लिखे जा सकते हैं, क्लियर। अब ध्यान रखिएगा ये डिनोमिनेटर में ही n टाइम्स मल्टीपल्स होंगे, इट मींस 1 बाई में a बाई बी इंटू a बाई बी इंटू a बाई बी कितने टाइम्स डॉट डॉट n टाइम्स, क्लियर। अब ध्यान रखिएगा 1 बाई में a कितने टाइम्स है n टाइम्स, इट मींस a इंटू a डॉट डॉट n टाइम्स डिवाइडेड बाई b इंटू b कितने टाइम्स n टाइम्स, ठीक है। मेन डिवीजन आपका a है, ध्यान रखिएगा इसको। फर्दर लिख रहा हूं मैं 1 बाई में a कितने टाइम्स है n टाइम्स है, a के पावर में कितने हो जाएंगे n डिवाइडेड बाई में b के पावर में n आल्सो, इट मींस। अब देखिए मेन डिवीजन में जब आया इसके डिनोमिनेटर्स में, तो ये डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर्स में चले जाते हैं, इट मींस b रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n, क्लियर। इट मींस हम लोग यहां से इंप्लाइज करके लिख सकते हैं a बाई b रेज टू द पावर -n
विच इज ऑल्सो रिटेन इन द फॉर्म ऑफ b raised to the power n डिवाइडेड बाई a raised to the power n। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इसके जस्ट पहले वाला कंसेप्ट में हम लोग फर्स्ट वाला कंसेप्ट में पढ़े थे कि अगर ये दोनों को पावर अगर ये इंडिविजुअल दिया हुआ है और दोनों को पावर सिमिलर है तो दोनों पावर को छीनकर हम ओवरऑल में लिख सकते हैं, जैसे b बाई a रेज़ टू द पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, a रहेगा तो मैं a लिख सकता हूं, मैं a रहेगा तो a लिख सकता हूं, ताकि दोनों इक्वल हुआ था फर्स्ट वाले कंसेप्ट में। इट मींस इस नंबर को, इस एक्सपोनेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को टीचर समझाए गए होंगे, टीचर ने समझाया होगा कि यहाँ पर जब भी नेगेटिव पावर्स रहती हैं तो इसमें हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो डायरेक्ट रिमेंबर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये पूछे जाएंगे किस तरीके से हो रहा है तो वहां पर आप लोग फंस जाइएगा। इसीलिए मैंने इस वीडियो लेक्चर्स को बनाने में, ठीक है, आप लोग के सामने पहुंचाने में मैं सक्षम हुआ हूं। ध्यान रखिए, ताकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंसेप्ट नहीं समझ में आता है क्या कि ये होता तो है कैसे। ठीक है, तो हम तो जानते हैं किसको रेसिप्रोकल कर जाए, कैसे रेसिप्रोकल हो जाएंगे, मेथड ए। क्लियर, अब ध्यान रखिएगा, इट मींस कहने का मतलब है कि जब भी पावर नेगेटिव आएंगे तो उनके जो रेशनल नंबर्स हैं, इट मींस p बाई q के फॉर्मेट में जो है उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। तो एक एग्जांपल सोल्व करिए जल्दी से। इट मींस अब यहाँ से प्रूफ हो चुका है, इसको थोड़ी सी आप लोग प्रूवमेंट ध्यान रखिएगा। जैसे 2 बाई 3 रेज़ टू द पावर -3, क्या इसका वैल्यू बताइएगा। ठीक है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, कभी भी नहीं। ध्यान रखिएगा कैसे करिएगा आप लोग, इसको पहले रेसिप्रोकल कर दीजिए। इट मींस 3 बाई 2 रेज़ टू द पावर 3, क्यों, पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में चेंजिंग कर दिए गए हैं। इट मींस 3 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 3। अब इसको सॉल्यूशंस कर लीजिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ लिए। 3 रेज़ टू द पावर 3 कितना हो जाएंगे 27 डिवाइडेड बाई में 2 रेज़ टू द पावर 3 2 टू द 4 4 टू द 8, इट मींस 8। ये आपका आंसर है, समझा गया। इट मींस एक्सपोनेंट का एक्चुअल थीम जानकर आप जल्दी से इसको एक्सपोनेंट को एक्सपेंड करने में सक्षम हो जाइएगा। बशर्ते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा, आप अगर न्यू स्टूडेंट है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप मेरे साथ जुड़िए और जो भी डाउट होता है वो उसे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, फोटो लेकर वहां से सेंड कर दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर नीचे लिंक में दिया हुआ रहता है, या चैनल पर जाइएगा तो फटाफट मालूम चलेगा आप लोगों को। ठीक है, या कमेंट के जरिए आप भेज दीजिए, कमेंट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, और अगर ये आप सोच रहे हैं कि मेरा भी फ्रेंड देख सके तो उनके पास सेंड कर दीजिए, वो भी आपका सब्सक्राइब कर लेंगे, फटाफट वीडियो उनके पास भी पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग समझते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। यस, आप लोग सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखा हूं मैं, ठीक है, जो हम लोग फंडामेंटल के समझे थे उसी पर रखा हूं मैं। इवेल्युएट का मतलब होता है इसका वैल्यू निकालिए, कितना वैल्यू एक्चुअल में आया, इस एक्सपोनेंट को ध्यान में रखते हुए आप उसका वैल्यू निकालिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 2 बाई 3 रेज़ टू द पावर -3, जिसे मैंने एग्जांपल्स किया था, आप लोग इसको बता सकते हैं ना, क्या बताइएगा आप लोग, फटाफट इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा। इट मींस यहाँ पर 3 बाई 2 रेसिप्रोकल हो गया, पावर इसका पॉजिटिव हो गया। अब फटाफट इसको सोल्व कर लीजिए, 3 के पावर में 3 एंड 2 के पावर में 3 आल्सो। इट मींस 3 के पावर 3 कितने हो जाएंगे, 3 3 9 9 3 27, और डिनोमिनेटर्स में हम लोग को 8 आ जाएंगे, जब ये एग्जांपल सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर आ जाएंगे। क्लियर, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पावर नेगेटिव है, रेसिप्रोकल करेंगे, हम लोग साफ जानते हैं। इट मींस यहाँ पर आप 1 लेकर चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1 कहाँ चल जाएगा, 1 बाई में यहाँ पर 4 रेज़ टू द पावर 4 बाई 1 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएंगे ना, समझ पा रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर तो 1 है, इसको कर लीजिए जल्दी से। 1 बाई में 4 के पावर में 2 और 1 के पावर में 2, तो 1 के पावर 2 क्या होंगे, 1 ही होंगे, इसलिए वैल्यू आ जाएंगे 1 बाई में 4 के पावर 2। 1 बाई 4 के पावर 2 के मतलब क्या होंगे, 1 बाई में 16। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर है। क्लियर, फ्यू सेकंड में आप लोग पावर खाली सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस थोड़ी सी आप लोगों को रिक्वेस्ट होगा कि स्टार्टिंग से देखिए, एकदम बिल्कुल फंडामेंटली एकदम देखिए। थर्ड नंबर को जरा, थर्ड नंबर में सोल्व करूंगा। यहाँ पर हम लोगों का थर्ड नंबर में 1 बाई 6 रेज़ टू द पावर -2 है, पावर नेगेटिव है। इट मींस फिर से क्या करेंगे हम लोग, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। इट मींस 6 बाई 1 रेज़ टू द पावर कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, इट मींस 6 के पावर में 2 एंड 1 के पावर में 2, तो 1 के पावर 2 तो कुछ होंगे नहीं, 6 के पावर में 2 कितने हो जाएंगे 36। ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास दिया हुआ है 2 बाई 3 रेज़ टू द पावर 0, कोई भी हो नंबर उसके पावर में 0 हो, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं वैल्यू 1, हमेशा उसका वैल्यू 1 हो जाती है।
ठीक है ना। इसे कह रहा है, इसका मेन थीम क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई 0 टाइम्स। तो 0 टाइम्स का मतलब कुछ भी नहीं, इट मीन्स 2/3 raised to the power 0 which is equal to 1। ठीक है, कुछ भी वैल्यू बड़ा हो छोटा हो, अगर उसके पावर में 0 दिया हुआ है तो उसका वैल्यू हमेशा हम लोगों को 1 होता है। तो उसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों के क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं मैं आप लोगों को। नेक्स्ट लॉज है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। क्या लॉज है, कैसे हम लोग उसको बनाएंगे, उसके नियम को मैं लेकर आ रहा हूँ, जल्दी से कीजिए। यस, हम लोग के पास यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़नी है। उसकी क्या रूल्स है, क्या एक्चुअली उसका मेन थीम से ये बताइए हमको। देखिएगा ध्यान से, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट में बोला है a/b इंटू a/b, लेकिन पावर डिफरेंट है। a/b बेस तो सिमिलर है, लेकिन पावर क्या है, डिसिमिलर है। जब भी बेस बराबर होते हैं और वो मल्टीपल के साइड में लिंकअप रहता है तो उसके एक्सपोनेंट आपस में एडिशन हो जाते हैं। इट मीन्स इसका अगर आंसर लिखा जाए तो a/b रेज़ टू द पावर m प्लस n कर सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटली और तरीके से जा सकते हैं। तो फंडामेंटल तक बता चुका मैं कि a को कितने टाइम्स m टाइम्स, b को कितने टाइम्स m टाइम्स, यहाँ पर a को कितने टाइम्स n टाइम्स, b को कितने टाइम्स n टाइम्स, और ऊपर में पूरा का पूरा कितना हो जाएगा a इंटू a कितने टाइम्स m प्लस n टाइम्स हो जाएंगे। डिनोटर में m प्लस n टाइम्स b हो जाएंगे। इट मीन्स वो पूरा का एडिशन होगा, फिर से उसको ओवरऑल पावर में कर सकते हैं। इट मीन्स a/b रेज़ टू द पावर m प्लस n। यहाँ पर डिविजन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सतर्कता रखिएगा। बेस तो सिमिलर है लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर डिवीजन के फॉर्मेट में है। कैसे आप लोग हैंडल करिएगा इसको, तो a/b रेज़ टू द पावर m तो लिखेंगे ही, और जब डिविजन चेंजिंग होता है मल्टीप्लिकेशन में तो रेसिप्रोकल हो जाता है। इट मींस 1 में a/b रेज़ टू द पावर n। क्लियर, आप ध्यान रखिएगा। एक लाइन और बढ़ाऊंगा इसको, a/b रेज़ टू द पावर m होल डिवाइडेड बाई a/b रेज़ टू द पावर n। क्लियर, बेस सिमिलर है, एक्सपोनेंट आपका डिसिमिलर है। इट मींस ये न्यूमरेटर साइड में जाएगा तो नेगेटिव में, इट मींस पावर क्या हो जाएंगे सबट्रैक्ट। इट मींस ये क्या हो जाएगा a/b बेस सिमिलर रहेगा m माइनस n। क्लियर, फिर सेकंड में आप लोग सॉल्यूशंस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपका, यहाँ पर बेस a/b है लेकिन पावर का पावर है, तो पावर का पावर है तो पावर आपस में क्या होते हैं मल्टीपल्स। वेरी गुड, इट मींस a/b रेज़ टू द पावर m इंटू n लिख सकता हूं मैं। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। देखिएगा, मुझे अगर जरूरत पड़ेंगे कि इस एक्सपोनेंट को बाहर जाना चाहिए और इस एक्सपोनेंट को अंदर आना चाहिए, वो हम कर सकते हैं। देखिए मल्टीपल्स में क्या कर सकते हैं, हम इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, वो तो अपने हाथ में है। इट मींस a/b रेज़ टू द पावर n इंटू m लिख सकते हैं। ठीक है, फर्दर इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, a/b रेज़ टू द पावर n एंड रेज़ टू द पावर m एक्सचेंज होंगे ना। ठीक है, इस मेथड के अनुसार हम लोग एक्सचेंजेबल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पर थोड़ा स्टार लगा लीजिएगा, स्टार पे क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। ठीक है, a/b रेज़ टू द पावर कितने लिखिएगा, देखिए यहाँ पर रूट में दिया हुआ है n, इस हिसाब से इसको यूज कीजिएगा। रूट में यहाँ पर कहीं भी इस तरीके से लिखता है 5 या 6, इसका मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ रहता है उसके पावर में यह जो पावर है रेसिप्रोकल होकर लिखाएगा। जैसे यहाँ पर x है तो क्या लिखेगा, x के पावर में 1/6, यहाँ पर जैसे 5 है क्या लिखेगा 5 के पावर 1/5। क्लियर, सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखेगा a/b रेज़ टू द पावर 1/n ओवरऑल रेज़ टू द पावर m था। यहाँ पर अब आपस में क्या कर सकते हैं, पावर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर पावर एक्सचेंज आप लोगों को समझाया मैंने। इट मींस हम लोग a/b रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर 1/n भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि थर्ड में हमको यही समझाया गया है, पावर को पावर से अपन एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं a/b रेज़ टू द पावर m/n। ऐसा क्यों, क्योंकि मल्टीपल्स है। ठीक है, मल्टीपल्स हो गया इसलिए यहाँ m/n हो गया m इंटू 1/n। ठीक है, यहाँ पर 1/n जो है ये क्या है डिनोटर्स में है, m/n आ जाएंगे ना। इट मींस a/b रेज़ टू द पावर m/n, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर, ओके। इट मींस इस टाइप के जो एक्सपोनेंट का लॉ बताया जा रहा है, ये पूरा लॉ को माइंड में रखते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस कर सकते हैं। मैं प्रत्येक बार एक क्वेश्चंस देता हूं, मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस करके बतानी है। ओके ओके, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं सेट करके दे रहा हूं मैं।
जिससे फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ पर मैंने क्वेश्चन को सेट किया है, सेकंड लॉ पर भी सेट किया है, थर्ड लॉ पर भी सेट किया है एंड फोर्थ लॉ पर भी सेट करके रखा है। अब आप लोगों को इसका आंसर जल्दी से बताना है, ध्यान रखिएगा। बेस सिमिलर है, पावर डिसिमिलर है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पावर आपस में एडिशन होंगे। इट मींस 2/3 रेज़ टू दी पावर कितने जाएंगे 3 + 2, ठीक है। इट मींस 2/3 रेज़ टू दी पावर कितने जाएंगे 5। पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2⁵, 3⁵, 2⁵ बता दीजिए जल्दी से कितने होंगे, कर लीजिएगा आगे ना, और 3⁵ भी लिख लीजिएगा, फटाफट उसको लिख लीजिएगा, मल्टीपल्स कर लीजिएगा। अगर नहीं आएंगे तो 2 को कितने बार मल्टीपल करिएगा 5 बार। ये तो फंडामेंटल बता ही दिया मैंने, ठीक है। इट मींस 2 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है, 5 टाइम्स में उसको मल्टीपल करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर बोलिए जल्दी से क्या होगा 2/3 रेज़ टू दी पावर 2, और ये डिविजन से डिनोमिनेटर्स में आ जाएंगे, मींस 2/3 रेज़ टू दी पावर 1। बेस सिमिलर है, पावर डिसिमिलर है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में तो आपस में जाकर पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इट मींस 2/3 रेज़ टू दी पावर 2 - 1, इट मींस 2/3 रेज़ टू दी पावर 1। इट मींस आंसर आ जाएंगे 2/3, ये आपका आंसर है, ठीक है, वहां पर निकल जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर 2/3 रेज़ टू दी पावर 10 रेज़ टू दी पावर 2, पावर आपस में मल्टीपल्स हो जाते हैं, पावर का पावर रहेंगे तो, ठीक है। इट मींस 2/3 रेज़ टू दी पावर मल्टीपल्स होंगे कितना हो जाएंगे 20, क्लियर। अब इसको 2 को कितने टाइम्स मल्टीपल्स करिएगा 20 टाइम्स, 3 को कितने टाइम्स में 20 टाइम्स, और इसको लिख लीजिएगा। इट मींस 2 × 2 × 2 ... 20 टाइम्स, 20 टाइम्स, डिवाइडेड बाय में 3 × 3 × 3 ... 20 टाइम्स। ऐसा भी ऑप्शन आप लोगों को ओलंपियाड में सेट करके आ जाता है कि बच्चे इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इसलिए मैं आप यहाँ पर लिख रहा हूँ। ध्यान रखिएगा 2/3 रेज़ टू दी पावर कितने हो जाएंगे 1/6, क्योंकि रूट में अंदर था तो मैंने बताया था कि वो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब फिर से पावर कितना है 12। इट मींस मैं ये भी कर सकता हूँ मैं 2/3 रेज़ टू दी पावर 1/6 रेज़ टू दी पावर 12। पावर आपस में क्या होता है मल्टीपल्स, वेरी गुड। इट मींस 2/3 रेज़ टू दी पावर 1/6 × 12, 2 से काट दीजिए, ठीक है, 6 से 2 टाइम्स में कट जाएंगे, और भी न्यूमरेटर साइड में। इट मींस 2/3 रेज़ टू दी पावर 2 कितने हो जाएंगे 2 के पावर 2 डिवाइडेड बाय में 3 रेज़ टू पावर 2, 2 के पावर 2 कितने जाएंगे 4 एंड 3 रेज़ टू पावर 2 9। दिस इज द आंसर, क्लियर। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, हम लोग पास कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर आए हुए हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और भी क्वेश्चंस हैं। ये आप लोग पहले 3 तक क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सप्लेन कराऊंगा, और एक्सरसाइज के लास्ट में देखिएगा पूरा क्वेश्चन आप लोगों के पास दिया हुआ है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंट में ये चैप्टर्स में देने के कारण नहीं है कि एक्सपोनेंट का है पहला बार, और यह बहुत अधिक आने वाला भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसको जब सॉल्यूशंस के लिए चर्चा कीजिएगा तो इसमें क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इट मींस हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, फॉर विच कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बराबर होगा, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा, कैसे सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पर बेस सिमिलर है, पावर क्या है डिसिमिलर है, पावर आपस में एडिशन होंगे विथ साइन। इट मींस विथ साइन एडिशन होंगे तो 4/9 रेज़ टू दी पावर 4 × 4/9 रेज़ टू दी पावर कितने -7 = 4/9 रेज़ टू दी पावर 2x - 1, ठीक है। 4/9 पावर आपस में एडिशन होंगे, 4 माइनस यहाँ पर प्लस -7 हो जाएंगे, विथ साइन के साथ एडिशन होंगे, 4/9 रेज़ टू दी पावर 2x - 1। बेस सिमिलर है तो पावर भी आपस में सिमिलर होंगे, तभी जाकर दोनों वैल्यू LHS और RHS बराबर होंगे। इट मींस इंप्लाइज 4 + -7 = 2x - 1, which is also implies 4 + -7 = 2x - 1। इट मींस यहाँ पर कितना आ जाएंगे -3, उधर से -1 को इधर भेज दीजिए, +1 2x। इट मींस यहाँ से हम लोग कितना आ जाएगा -2 which is equal to 2x, ठीक है। 2 को डिवाइड कर दीजिए, -2/2 x which is implies x = -1, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। -1 आपका आंसर आएंगे, क्लियर। देख लीजिएगा ध्यान से एकदम, बिल्कुल कैलकुलेशन एकदम केयरफुली एकदम चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। अब हम आप लोगों को सेकंड नंबर बताता हूं मैं। ये रहा सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 2 का।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर, क्या नंबर होना चाहिए, शुड -6 रेटेड पावर -1 बी मल्टीप्लाइड, इसमें कौन सा नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स इतना, मतलब इतना हो जाना चाहिए, ठीक है। इट मींस किसी समझिए इस क्वेश्चन को, बाय व्हाट नंबर, कौन सा नंबर से, शुड इतना मतलब चाहिए, -6 रेटेड पावर -1 बी मल्टीप्लाइड, ये किस नंबर से के साथ मल्टीपल होगा कि इसका प्रोडक्ट इतने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैं मान लेता हूं लेट नंबर बी एक्स, ठीक है, एक्स नंबर से मल्टीपल कीजिए, -6 रेटेड पावर -1 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 9 रेटेड पावर -1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार यही का कंसेप्ट बोल रहा है, ठीक है। जब ये जान गए तो सॉल्यूशंस कर लीजिए, क्या मल्टीपल करूं मैं कि 9 के पावर -1 हो जाए, इट मींस x का वैल्यू निकालना है। पहला नंबर सॉल्यूशंस पहले कर लीजिए, पावर नेगेटिव है, रेसिप्रोकल होगा, इट मींस 1 बाय में -6 रेज़ टू द पावर 1 इनटू x इज इक्वल टू, यहां पर भी 1 बाय में 9, क्योंकि पावर में क्या है -1, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x के वैल्यू आ जाएंगे -6 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि पावर 1 इफेक्ट नहीं करेगा, इट मींस यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, x के वैल्यू कितना आ जाएंगे -2/3, आपका आंसर है, क्लियर। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर को हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है, ये सब तो हो चुका है ना, यस। थर्ड नंबर आ गया है, इसका सॉल्यूशंस कीजिए। कैसे सॉल्यूशंस कीजिएगा, देखिएगा, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 रेज़ टू द पावर -3 बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशिएंट में बी दिस, इट मींस उसका क्वोशिएंट इतना आ सके, ऐसा बोल रहा है। क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है, आप लोग डिवीजन कर रहे होंगे, इट मींस यहाँ डिवीजन सीखे हैं, जैसे हम लोगों ने 7 को डिवाइड करें 2 से, ठीक है, इसे यहां से कितनी बार में चल जाएंगे, 3 टाइम्स 6, रिमाइंडर 1 आ जाएंगे, दिस इज आवर डिवाइजर, ठीक है, दिस इज आवर डिविडेंड, दिस इज आवर क्वोशिएंट, दिस इज आवर रिमाइंडर, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों को बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशिएंट में बी दिस, क्वोशिएंट का मतलब हम लोगों को ये वाला वैल्यू के लिए बोल रहा है, ठीक है। इट मींस डिवाइड करने के बाद में इसमें बोल रहा है कि रिमाइंडर्स नहीं बचेंगे, क्वेश्चंस के थॉट के अनुसार ये आप लोग पता करिए, यहाँ पर क्या रिमाइंडर बोल रहा है, कभी भी नहीं बोल रहा है। देखिए क्या कह रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड सो दैट बी क्वोशिएंट में बी दिस, इट मींस इतना हो सके, इसमें रिमाइंडर का कहीं चर्चा नहीं है। इट मींस कहने का मतलब है कि मान लीजिए वो नंबर को क्या x, लेट नंबर बी x, उस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, किसको, उसको, -2/3 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय x विच इज इक्वल टू 4/27 रेज़ टू द पावर -2, क्लियर। ये हम लोग के पास क्वेश्चंस के अनुसार बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्लियर। अब ध्यान रखिएगा, ये डिविजन है तो रेसिप्रोकल होंगे, इट मींस कहने का मतलब है -2/3 रेज़ टू द पावर -3, ठीक है, इंटू 1/x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दूं मैं, क्योंकि पावर नेगेटिव है, इट मींस 27 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू द पावर 2, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, x को इधर साइड में मल्टीपल्स करता हूं मैं और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है, यस। इट मींस -2/3 रेज़ टू द पावर -3, यहाँ पर भी पॉजिटिव कीजिए ना, जब रूल समझोगे तो क्या दिक्कत है, यहाँ पर इट मींस 3/-2 रेज़ टू द पावर कितने जाएंगे 3, और यहाँ पर हम लोग पास 1/x विच इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 4 रेज़ टू द पावर 2। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको साइड में उसको इस साइड में, इट मींस एक्चुअल्स में आ जाएंगे, स्पेस कम बच रहे हैं यहाँ पर, चलिए 3 के पावर में 3 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय -2 के पावर में 3 इंटू 1/x, सोल्यूशन कर लीजिए पे, 27 इंटू 27 2 टाइम्स में, डिवाइडेड बाय में 4 इंटू 4 हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से डायरेक्टली बन जाएंगे,
ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आप सही आ जाएंगे। 3 की पावर 3 कितने जाएंगे 27, 3 3 9 9 3 27 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितने हैं -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू, ठीक है, -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा x को तो 27 इंटू 27 इंटू एक्स, इधर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर साइड में चल जाएगा, इधर का डिनोमिनेटर इधर न्यूमरेटर साइड में आ जाएगा, ठीक है, या न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर कैंसिल हो जाते हैं एलएचएस आरएचएस से। अब देखिएगा यहाँ पर 2 टाइम्स में ये भी कट जाएंगे, ठीक है, 1 टाइम्स में, और यहाँ पर 2 टाइम्स में कितने आ जाएंगे ऊपर में 2 बच गए, नीचे में माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, -1, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। उस साइड में हम लोग पास 27 इंटू एक्स, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए तो 2 बाई, अब इसमें डिवाइड होंगे, इसके साथ मल्टीपल होंगे डिनोमिनेटर में, तो -1 इंटू 27 -27, इट मीन्स एक्स का वैल्यू आप लोग करते हैं, ठीक है, इट मीन्स वन नंबर वो कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड किया जाए तो उसका क्वेश्चन इतना आ जाए, इट मीन्स यह नंबर। नहीं विश्वास है इसको कर देखिएगा, ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन इतना आ जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। यस, हम लोग पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोला गया है कि इफ 5 raised to the power 2x plus 1 डिवाइडेड बाई 25 विच इज इक्वल टू, इसमें जैसे परसेंट वाला था तो परसेंट कितना आना चाहिए 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थॉट हम लोग समझ चुके हैं, इट मीन्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशंस में 5 raised to the power 2x plus 1 डिविजन है, इट मीन्स यह रेसिप्रोकल हो जाएंगे विच इज इक्वल टू 125, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 raised to the power 2x plus 1 which is equal to 125 into 25, डिनोमिनेटर्स में है तो न्यूमरेटर साइड में चले जाएंगे, ठीक है। इसको क्या लिखे जाएंगे 5 raised to the power 3, इसको 5 की पावर 2, 5 5 जा 25, 25 5 जा, इट मीन्स हम लोग को 125 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 की पावर में 2x plus 1, ठीक है, इट मीन्स 5 raised to the power 2x plus 1 which is equal to 5, बेस सिमिलर है, पावर आपस में एडिशन होंगे, इट मींस 3 + 2 5 व्हिच इज इंप्लाइज 2x + 1 इज इक्वल टू 5, क्यों बेस सिमिलर है, पावर भी आपस में बराबर होंगे। आल्सो इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 5 - 1, आल्सो इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 4, आल्सो इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4/2। आंसर लिखते वक्त इंप्लाइज नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे इंप्लाइज मत कर दिएगा, आंसर लिखते वक्त इंप्लाइज नहीं किया जाता है। अच्छे बच्चे का जब कॉपी देखिएगा एग्जाम समय में तो पूरा यहाँ पे इंप्लाइज नहीं लिखते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। आप एग्जामिनर आप लोगों को मार्क्स तो नहीं कटेगा, लेकिन थोड़ा सी गंदा उसको फील होगा और अगले बार में हो सकता है कि आपका मार्क्स 1 मार्क्स डिडक्ट जरूर कर ले, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को 5 होमवर्क देता हूं मैं, आप लोग बनाकर मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा या कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, ठीक है, जल्दी कीजिए। ओके, हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सभी में x का वैल्यू निकालनी है। सब छठा हुआ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग इसको सॉल्यूशंस कर सकते हैं और इसको सॉल्यूशंस कर, ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा जरूर, ठीक है, ताकि मैं चेकआउट कर लूँ आप लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, अपना नाम भी आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्यूशंस इजीली तरीके से होंगे। यहाँ पर 2 raised to the power 2x plus 1 डिवाइडेड बाई 8, इट मीन्स इसको अगर जब बढ़िया समझ रहे होंगे तो ऐसे करिएगा 2 raised to the power 2x plus 1 डिविजन्स, इट मीन्स 1 बाई में 8 which is equal to 64, which is also implies 2 raised to the power 2x plus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे 64 into 8, इट मीन्स यहाँ पर 2 के पावर के लिए कितना होंगे 2 raised to the power 5 32 होंगे, एक बार बढ़ाइएगा तो 2 raised to the power 6 हो जाएंगे और 2 raised to the power 3 हो जाएंगे। 2 raised to the power कितने जाएंगे 6 + 3 9, इट मींस 2 raised to the power हम लोग क्या चल रहा था 2 raised to the power 2x plus 1, ठीक है। पावर बेस सिमिलर है तो पावर भी आपस में सिमिलर होंगे, 2x plus 1 which is equal to 9, इट मींस 2x is equal to 9 - 1, इट मींस 10 डिवाइडेड बाई 2, x का वैल्यू आ जाएंगे 5। इस तरह से आप लोग सॉल्यूशंस इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का पूरा का पूरा क्वेश्चन से पूरा आप लोग बनाइएगा। ओके।